हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है। कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की जो यहां पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और इनकी जो फिंगर्स हैं यहां पर काफी थिक हैं और सीधी खड़ी रेखाएं लगभग सभी फिंगर्स के ऊपर मुझे नजर आ रही हैं। इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को काफी फ्रेंडली नेचर देती हैं। आप देख सकते हैं ऐसी रेखाएं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। उसके साथ साथ फिंगर्स के बीच में यहाँ पर गैप्स नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी फिंगर्स के सेटिंग में कुछ इस तरह के गैप हैं जो यहाँ पर व्यक्ति की इंडिपेंडेंट नेचर को शो करते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट तो होते ही हैं, साथ ही थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है काफी अच्छी लेंथ में है। और जो इनकी शनि फिंगर का फर्स्ट फैलेंज है उसके हाफ से भी ज्यादा लंबाई में पहुंच रही है यह फिंगर, जो इंडिकेट करती है काफी क्रिएटिव नेचर को। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं, एडवेंचरस होते हैं लाइफ में। कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ी जल्दबाजी दिखा सकते हैं। और इवन इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी वाले होते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी जगहों पर भी कर देते हैं जहां व्यक्ति को पैसे का नुकसान होने के चांसेस भी हों। जिस तरह से शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं या किसी तरह की गैम्बलिंग है, ऐसी जगहों पर भी ऐसे व्यक्ति अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं गुरु माउंट। यहाँ पर गुरु फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, गुरु फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट, जिसकी वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन स्ट्रेट और थिक फिंगर होने की वजह से लीडरशिप क्वालिटीज इनकी अच्छी रहेंगी। शनि फिंगर की बात की जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर, और यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग नेचर को। और उसके अलावा आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर को, मरकरी फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर एवरेज है और लगभग फर्स्ट फैलेंज तक सूर्य फिंगर के पहुंचती हुई यह फिंगर नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं यह बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, कुछ गैप भी यहाँ पर काफी क्लियर है जो इनकी इंडिपेंडेंट नेचर को तो इंडिकेट करता ही है, साथ में यह फिंगर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनको देने वाली है। चलिए आगे चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम देखेंगे इनकी सभी लाइंस को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर ज्यादा लो सेट नहीं है। सभी माउंट्स को काफी अच्छी स्पेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए मरकरी माउंट की तो यहाँ पर तीन खड़ी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर क्लियरली नजर आ रही हैं, जो यहाँ पर इनके बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रेंथ देती हैं। इस तरह की खड़ी रेखाएं होना मरकरी माउंट के ऊपर काफी शुभ माना जाता है। उसके अलावा मरकरी रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर आपको नजर आएगा एक मीडियम साइज्ड मरकरी लाइन मौजूद है, बहुत लंबाई में नहीं है, लेकिन इस तरह की रेखा होने से व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। अगर यह रेखा कुछ इस तरह से पूरी लंबाई में हो तो और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर मीडियम साइज रेखा होने की वजह से बिजनेस एक्यूमेन इनका स्ट्रांग रहेगा, सिंपैथेटिक नेचर रहेगी इन रेखाओं की वजह से, और कम्युनिकेशन स्किल्स इनके काफी अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन को। यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन काफी हद तक कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा मनी ट्रायंगल मुझे यहाँ पर खुला हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो रेखा है नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, यह कंप्लीट है। और यहां से जो साइड नीचे की तरफ चलती रेखा आपको दिखाई दे रही है, इस रेखा को हम माइंड लाइन कहते हैं। और यह तीसरी रेखा जो हमें चाहिए मरकरी लाइन, यह भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा एरिया इस जगह पर और यहाँ पर खुला हुआ नजर आ रहा है, जो खर्चों की अधिकता को बताता है। इनकम अच्छी रहेगी और पैसा यह अपने पास काफी सारा स्टोर कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवर एक्सपेंसिव होने की वजह से लाइफ में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी इन्हें धन की तरफ से करना पड़ सकता है।
आगे देखते हैं इनके सूर्य माउंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य माउंट है और कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, जिसमें आपको नजर आएगा सूर्य माउंट के ऊपर एक लंबी सूर्य रेखा नजर आ रही है, जो इनकी क्रिएटिविटी को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। कुछ इस साइज की सूर्य रेखा और उसके साथ साथ सूर्य माउंट थोड़ा सा अंदर की तरफ दबता हुआ, इस तरह की सूर्य रेखा होना इंडिकेट करती है व्यक्ति सोसाइटी में काफी अच्छी रिकॉग्निशन पाता है और साथ ही साथ एक अच्छा सोशल सर्कल भी यह रेखा व्यक्ति को देती है। लेकिन यह जो रिकॉग्निशन है यह व्यक्ति को लेटर एज में मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर की भी फॉर्मेशन नजर आ रही है। इस एरिया में एक घुमावदार रेखाओं से बनने वाला एक लूप नजर आ रहा है, जो व्यक्ति की हंसमुख पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इसी वजह से इस लूप को लूप ऑफ ह्यूमर का नाम दिया जाता है, क्योंकि जिनके भी हाथ पर यहाँ पर इन दोनों माउंट्स के बीच में जो लूप बनता है, ऐसे व्यक्ति खुद भी हंसना पसंद करते हैं, हंसते रहते हैं और दूसरों को भी हंसाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आगे देख सकते हैं आप इनके शनि माउंट को। शनि माउंट यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ एरिया भी नहीं है और बहुत ज्यादा दबता हुआ भी नहीं, लेकिन शनि रेखा इनके हाथ में काफी अच्छी है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर शनि रेखा का प्रभाव, जो लगभग इस एरिया से यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, जो 36 के आसपास की एज में थोड़ी सी वीक होती हुई यहां से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई और 36 के आसपास 35 और 36 की एज में यह रेखा कुछ कमजोर पड़ रही है और लगभग यहाँ पर 38 की एज तक कुछ ऑब्स्टैकल्स नजर आ रही हैं। उसके आगे यह रेखा फिर से कंटिन्यू हो रही है, जो इंडिकेट करती है कि कुछ ऑन एंड ऑफ इन्हें दिक्कतें फाइनेंसिस से रिलेटेड आ सकती हैं। जैसे आगे चलकर भी एक रेखा यहाँ पर टच होती नजर आ रही है, जो लगभग यहाँ पर 43 और 44 के आसपास की एज में नजर आ रही है, जो कुछ माइनर दिक्कतें दे सकती है। लेकिन आगे की एज में कोई खास मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, जो फाइनेंसेस हैं इनके काफी अच्छे रहने वाले हैं। आगे देखते हैं इनके गुरु माउंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु माउंट उभरा हुआ एरिया गुरु माउंट का नजर आ रहा है और प्रोग्रेस लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं, जो इनकी जो इनकी लाइफ लाइन और दूसरी जो इनकी माइंड लाइन है, इन दोनों में से ऊपर की तरफ उठती हुई प्रोग्रेस लाइंस दिखाई दे रही हैं। यह जो एक लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है यह इनकी माइंड लाइन से निकल रही है और यह जो रेखाएं हैं यह इनकी लाइफ लाइन से निकल रही हैं। इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस इंडिकेट करती हैं कि ऐसा व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पा लेता है। उसके बाद चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो इनकी लाइन ऑफ हार्ट है यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग दर्शा रही है कुछ इस तरह से, और हार्ट की लाइन आगे चलकर एक ब्रांच जो है यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ती हुई, जो मंगल का एरिया है उस तरफ चलती हुई, इस तरह की ब्रांच होने से व्यक्ति काफी अग्रेसिव नेचर का होता है और यही अग्रेसिव नेचर जो है व्यक्ति की मैरिड लाइफ में भी कुछ दिक्कतें क्रिएट कर सकती है। और यहाँ पर ओवरलैपिंग का होना इंडिकेट करता है 50s की एज में चलकर थोड़ी दिक्कत, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने के चांसेस को। और उसके साथ साथ आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यह रेखा थोड़ी डबल होती है और थोड़ी सी वीक होती हुई, जो 70 के आसपास की एज में फिर से हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हार्ट की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पर कुछ इस तरह की हार्ट की लाइन जो इंडिकेट कर रही है प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनालिटी को। उसके साथ साथ यहाँ पर इस रेखा का ऊपर की तरफ निकलना इमोशंस को बढ़ाता है। जब भी इस तरह की रेखा एक कर्वी लाइन हार्ट की लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़े तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा इमोशनल नेचर का भी हो सकता है। आगे देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। माइंड की लाइन यहाँ पर काफी नीचे की तरफ झुकती हुई, जो ओवर इमेजिनेटिव टाइप की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो माइंड की लाइन है और जो इनकी लाइफ लाइन है, इन दोनों में एक अच्छा गैप नजर आ रहा है मुझे। दोनों रेखाएं बहुत ज्यादा जुड़कर नहीं चल रही। इस तरह का गैप जब भी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में बने तो ऐसा व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट नेचर का होता है और थोड़े से जिद्दी स्वभाव का मालिक भी होता है। और जब माइंड की लाइन नीचे की तरफ झुक जाए, जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं यह रेखा इनकी चंद्र एरिया की तरफ बढ़ती हुई, यह जो एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है मून एरिया कहलाता है, और इस एरिया की तरफ जब भी माइंड लाइन निकल कर आए तो इंडिकेट करती है कि व्यक्ति काफी
अच्छी कल्पनाशीलता रखता है, इमेजिनेशंस रखता है। और अगर इन्हीं इमेजिनेशंस का भरपूर इस्तेमाल करे तो कोई अच्छा आर्टिस्ट और कोई ऐसी कला जो व्यक्ति के भीतर है उसको लेकर आके काफी अच्छा फेम पा सकता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इनकी जो माइंड लाइन है उसमें से एक ब्रांच निकलकर ऊपर की तरफ यहाँ जो बाइफोर्क बना रही है इस तरह की, और एक ब्रांच यहां से भी निकलकर ऊपर की तरफ चलती हुई। इस तरह की ब्रांचेस जब भी ऊपर की तरफ उठती हैं और खास तौर से मरकरी की तरफ यह ब्रांचेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, यह इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी क्लेवरनेस को। ऐसा व्यक्ति काफी तेज दिमाग का होता है और अपनी इसी क्लेवरनेस की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पा लेता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनका चंद्र एरिया थोड़ा सा अफ्लिक्ट होता हुआ चंद्र एरिया के ऊपर माइंड लाइन पहुंच रही है, और यहाँ पर चंद्र एरिया थोड़ा सा दबता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर की तरफ यह एरिया दबता हुआ, और कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं इनके चंद्र एरिया के ऊपर, यह रेखाएं एंग्जाइटी को शो करती हैं, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग को शो करती हैं। इस तरह की ज्यादा रेखाएं होने की वजह से थोड़ी सी मूडी टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रह सकती है, और एंग्जाइटी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, तनाव रह सकता है क्योंकि माइंड की लाइन भी यहीं तक पहुंच रही है। तो यह सारी परिस्थितियां लाइफ में थोड़े तनाव को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। लाइफ की लाइन में से कुछ ब्रांचेस निकलकर बाहर की तरफ चलती हुई, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी लाइफ की लाइन अंदर की तरफ, और एक ब्रांच यहाँ से निकलकर बाहर की तरफ, और एक ब्रांच यहाँ से। जब भी लाइफ की लाइन से कुछ ऑफशूट्स बाहर की तरफ निकलते हैं तो यह इंडिकेट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को। ऐसा व्यक्ति काफी ट्रैवलिंग कर सकता है और विदेश में कुछ समय स्टे करने के चांसेस को भी यह रेखाएं दर्शाती हैं। लेकिन अगर अंदर वाली ब्रांच काफी स्ट्रांग हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा देर तक किसी फॉरेन कंट्री में नहीं रहता, वापस अपने कंट्री आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा मंगल रेखा यहाँ पर मौजूद है। मंगल रेखा का यहाँ पर होना इंडिकेट करता है एक कर्जियस पर्सनालिटी को, और इस तरह की रेखा होने की वजह से व्यक्ति के अंदर हिम्मत और हौसला अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से काफी अच्छी प्रॉपर्टी भी बना लेता है। और अगर ओवरऑल इनकी लाइफ लाइन को देखा जाए तो अच्छी लंबाई में है यह लाइफ लाइन, और इस तरह की लाइफ लाइन व्यक्ति को 80 से 85 के आसपास की एज देती है। और शुक्र एरिया अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इनका शुक्र एरिया है वो उभरा हुआ है। यह जो एरिया है अच्छी मैरिड लाइफ के लिए इंडिकेट करता है, अच्छी मैरिड लाइफ को। और इवन यहाँ पर बहुत ज्यादा वरी लाइंस भी नहीं है, तो एक अच्छी लग्जरियस लाइफ व्यक्ति को मिलती है, हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को लाइफ में मिलती रहती हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।